ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और आज हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। तो इसकी जो सेल बायोलॉजी है उसके बाद आपका बायोमॉलिक्यूल्स दिया गया है, बट सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन एक तरीके से रिलेटेड है। जैसे हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में आपको सेल डिवीजन के बारे में बताया गया है। ठीक है कि सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब वो सेल डिवाइड कैसे करता है वो हम इधर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो पता होना चाहिए। जैसे आपको सेल साइकिल पढ़ना है, एम फेज क्या होता है वो पढ़ेंगे हम, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में, और हम पढ़ेंगे फेजेस जिनमें सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। सेल साइकिल मतलब सेल की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और सेल डिवीजन मतलब वो सेल कैसे डिवाइड करता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है, आर यू अवेयर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। देखो सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, इवन द लार्जेस्ट वन और इवन द स्मॉलेस्ट वन, सब अपनी लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंगल सेल के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लार्जेस्ट हो स्मॉलेस्ट हो, सब कैसे स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। फिर आप सोचोगे, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म सच ए लार्ज ऑर्गेनिज्म। देखो आप खुद को देखो, आप एक सिंगल सेल से आपने, एक छोटे से सेल से आपने अपनी लाइफ स्टार्ट करी है। तो फिर आप सोच सकते हो, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक छोटा सा सेल इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कैसे बन जाता है। तो उसका आंसर है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ये एक सेल है, तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक है, और यदि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ मतलब बॉडी ग्रो कर रही है, ग्रो इन नंबर भी हो सकता है, ग्रोथ इन साइज़ भी हो सकता है, वो साइज़ में भी ग्रो कर सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है, या फिर साइज़ में भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, जैसे पहले कम मोटा था अब ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक है, ऐसे साइज़ में भी ग्रो कर सकता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक किसका है, आपका सेल का भी है और एक इंडिविजुअल का भी है। सिमिलरली रिप्रोडक्शन, आपका सेल भी रिप्रोड्यूस करता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, आपके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सेल बनते हैं, तभी तो जाइगोट से पूरा इन्फेंट बनता है। तो रिप्रोडक्शन आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, तो सेल भी करते हैं। तो ये दोनों ही फीचर किसके हो गए, आपके सेल के भी हो गए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी हो गए। ठीक है, अब बताया गया है सेल कैसे रिप्रोड्यूस करता है। सेल रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इनटू द टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। जैसे ये आपका एक पेरेंटल सेल है, सपोज ये आपका एक पेरेंटल सेल है, ये क्या है आपका एक पेरेंटल सेल है। तो ये ग्रो करेगा सबसे पहले और डिवाइड कर जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। ये आपका, ये क्या बताया गया, आपके सेल ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पेरेंटल सेल होगा जो ग्रो करेगा और डिवाइड कर जाएगा 2 डॉटर सेल में। ठीक है, तो यही लिखा गया है, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू ईच विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल है, अब ये देखो ये न्यूली फॉर्म डॉटर सेल है, तो ये भी तो ग्रो कर सकती हैं, ग्रो कर जाएंगी, उसके बाद ये भी 2 बना देंगी, ये भी ग्रो कर जाएगी, ये भी 2 बना देगी। ठीक है, ये भी ग्रो करेगी और ये भी 2 सेल्स बना देगी। सिमिलरली ऐसे डिवीजन होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है, these newly formed daughter cell can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by growth and division of single parental cell and its progeny। और ये न्यू सेल पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। देखो एक पेरेंटल सेल से 2 सेल्स बने, फिर एक ग्रो किया, अब देखो फिर ये भी तो ग्रो करेंगे और ये भी 2 बनाएंगे, ये भी 2 बनाएंगे, ये भी 2 बनाएंगे, ये भी 2 बनाएंगे, ये भी 2 बनाएंगे। ऐसे क्या होगा, एक सिंगल सेल से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि सेल जो है वो कैसे
अपने आप को प्रिपेयर करेगा। ये जो डिवीजन है ना वो इतनी ईजिली नहीं हो जा रहा, जो हम ऐसे बता दे रहे हैं तुरंत से फट से ये 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो ये डॉटर सेल्स इतने ईजिली नहीं बनते, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है उस डिवीजन के लिए, क्या क्या सामान नीडेड होते हैं उस प्रिपरेशन के लिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।